निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई है। अपने अपने वार्डों में जो चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी है वो मतदाताओं से संपर्क भी कर रहे हैं। कोई भाजपा से प्रयास कर रहा है तो कोई कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी बनकर प्रयास कर रहा है तो कोई कई निर्दलीय रूप में अपना भाग्य है वो निकाय चुनाव में आजमा रहे हैं। तो इस वक्त हम रतनगढ़ के चूरू रोड पर स्थित एक चाय की टपरी पे बैठे हैं जहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ हैं। किन विकास के मुद्दों को लेकर इस बार निकाय चुनाव है उसमें वोट देंगे, क्या रणनीति रहेगी, तो हमारे साथ बहुत से लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले पवन भार्गव हमारे साथ है। सर, रतनगढ़ की ऐसी क्या ज्वलन समस्या है जिसे आप देखते हैं कि आगामी अगर निकाय चुनाव में बोर्ड बनता है तो वो इस समस्या का समाधान करवाने का प्रयास करेगा? एक तो रोड की व्यवस्था खराब है और एक ये प्रमाणा ताल के पास है, ये इतना गंदा पानी हो रहा है। इसका थोड़ा सा पानी आ जाए तो ये रोड जाम हो जाती है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए। पार्षद का काम है, वो करवाओ, करो। अच्छा पार्षद होना चाहिए। कहना चाहेंगे किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट देना चाहिए पब्लिक को? वोट देने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ समस्या है, जैसे सड़क की व्यवस्था भी सही नहीं है, यहाँ गंदा पानी हो जाता है, थोड़ी सी बारिश हो जाती है ना तब गंदा पानी हो जाता है, और बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या है, ये भी समस्या है, और पानी की व्यवस्था तो इतनी गड़बड़ा चुकी है तो उनकी सुधारने में कुछ समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो वो सुधारेंगे, हम मिल करके सब व्यवस्था करेंगे। क्या लगता है रतनगढ़ में ऐसी क्या ज्वलन समस्या है जिसे आगामी अगर बोर्ड बनता है तो उसका समाधान करवाने का प्रयास किया जाए? रतनगढ़ मूलभूत में सबसे बड़ी जो समस्या है पानी निकासी की समस्या है। और जो योजना पिछली गवर्नमेंट में ड्रेनेज की हुई थी, वो ड्रेनेज सही तरीके से सही माप में नहीं गिरी है। हर जगह ड्रेनेज से बहुत बड़ी समस्या है। एक गंदगी और बदबूदार वातावरण हो गया है। पानी निकासी होने की बजाय वो वहीं ब्लॉक हो गई है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या बिजली और पानी की है। तीसरी समस्या आती है सफाई में। आज पानी की करें तो पानी की सप्लाई बाधित है। कहीं भी 5 मिनट से ज़्यादा पानी नहीं आता है। लोगों को घर से आज पैसे देकर हजार हजार रुपए में टैंकर गिराने पड़ते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है पानी की। उसके बाद में अपने देखें तो बिजली की व्यवस्था जो है इतनी भयंकर त्रासदी है। इस गर्मी के अंदर कूलर पड़ा है घर के अंदर, लेकिन कूलर चलता नहीं है। रात को 2 बजे 3 बजे जाकर चलता है। एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए एक अच्छा प्रतिनिधि जनता चुने, और वो पानी, बिजली, सफाई और ये पानी निकासी है, ये इन सब चीज़ों को लेकर चले। और जो बाहरी क्षेत्र हैं उनमें भी विकास बहुत से ज़्यादा बाकी हैं। इन सब को कराकर और भाईचारे से सारी 36 कौमों को साथ लेकर चले, ऐसे प्रतिनिधि की हम व्यवस्था करने में लगे हुए हैं। तो क्या लगता है क्या बड़ी समस्या है रतनगढ़ की जिसका समाधान करवाना चाहिए? सबसे बड़ी समस्या तो हमारी ये प्रमाणताल में जो पानी बह रहा होता है, रोड पर जो पानी हो रहा है, निकाई नहीं हो रहा है, इस पानी का मतलब कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। एक तो सबसे ज्यादा यही बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है कि यहाँ 34 नंबर वार्ड के मायने गरीब तत्व के लोग रहते हैं, उनका कहीं का तो खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं है। लोग ये बोलते हैं कि हमारे मकान भी नहीं है, तो वो मकान की समस्या जो चल रही है सरकार की योजना से, उससे इस वार्ड की 34 नंबर की कोशिश करेंगे कि 34 नंबर वार्ड से जो गरीब लोग हैं उनको मकान बनवा के देंगे। दूसरी समस्या बाहरी क्षेत्र के बिजली की समस्या है कि शहर के मायने तो मतलब 3400, 4300, 4500 रुपये में बिजली मतलब लग रही है, और बाहरी क्षेत्र के वार्ड जो हैं उनमें वो नगर पालिका क्षेत्र में नहीं आते हैं, या कोई और चीज में कोई है, कोई ऐसा ही है, कोई सिस्टम है सरकार का, क्या सिस्टम है वो पता नहीं। रोड मेन रोड है, उस पे तो 4100 रुपया लगते हैं डिमांड नोटिस के। रोड से इधर चल जाते हैं, उस साइड चल जाते हैं। कोई भी शहर का बाहरी क्षेत्र हो, उसमें कहीं पे तो 50,000 रुपया 500 दर के जमीन है, डिमांड नोटिस के लग रहे हैं, कहीं पे लाखों रुपये लग रहे हैं। तो उन गरीबों की समस्या रतनगढ़ में मिटाए कि ये गांव की समस्या पूरी उठाओ और ये गरीबों को व्यवस्था करवाओ। रतनगढ़ की ऐसी कौन सी समस्या है, ज्वलन समस्या है जिसका समाधान आप देखते हैं कि इस बार अगर बोर्ड बनेगा तो वो करवाने का प्रयास करेगा? भाई साहब, रतनगढ़ की समस्या तो हर एक व्यक्ति को नजर आ रही है, सबके सामने है। एक रतनगढ़ को आप तो देख रहे हैं कि क्या क्या समस्या है, सब हर एक आदमी को पता है। लेकिन मैं मेरे एक
मोहल्ले की बता रहा हूँ भाई साहब, ये वर्तमान स्थिति है। मैं जितेंद्र कुमार 35 नंबर वार्ड से वार्ड प्रत्याशी हूँ, और उसके नाते कहना चाहता हूँ कि जो हमारी जो मेन रोड है, जो प्रमाणा ताल की, वहाँ गंदगी हो जाती है। गंदगी होने से बहुत लोग परेशान होते हैं, उससे बीमार हो जाते हैं। बीमार होने के बाद उनको हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है। लेके जाने के बाद डॉक्टर नहीं मिलते हैं, बहुत सारी असुविधा होती है भाई साहब। और ट्रांसफार्मर एक हमने सबको कह के बोल दिया कि ट्रांसफार्मर होना चाहिए हमारे वार्ड के अंदर। लाइट की बहुत समस्या होती है, रात के अंदर लाइट चली जाती है, तो बहुत बड़ा ये इशू है। अभी तक वो सॉल्व नहीं हुआ है। तो ये थी चाय की टपरी पर चुनावी चर्चा। निकाय चुनाव को लेकर रतनगढ़ क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं पर हम यहाँ पर बैठे लोगों से चर्चा की कि किस प्रकार की समस्या है और आगामी जो बोर्ड गठित होगा उसमें इस समस्याओं को लेकर किस प्रकार निदान का आप प्रयास देख रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों ने चूरू सड़क मार्ग पर एकत्रित होने वाले बरसाती पानी की समस्या है वो बताई है, और वास्तव में ये समस्या बनी हुई है। बारिश के दिनों में ये सड़क मार्ग है, सरदासर बाईपास रोड है, वो पूर्णतः बाधित हो जाता है और आवागमन है वो ठप हो जाता है। तो इसी के साथ इस चाय की टपरी पर चुनावी चर्चा को विराम देते हैं और मिलते हैं आपसे अगली खबर में। तब तक के लिए धन्यवाद।